अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास न्यू बुक मैथ की। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कराए हैं 3, 4 एंड 5 और आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ। एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 है। द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ 8। दो कोई ऐसे रियल नंबर हैं उनका अगर सम लिया जाए वो क्या है, हमारे पास 8 आए। एंड देयर डिफरेंस इज़ 2, और उसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि दो ऐसे नंबर उनका सम, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू, वो क्या हो, हमारे पास 8 हो। और उन दोनों का दो ऐसे रियल नंबर्स, उनका डिफरेंस क्या हो, हमारे पास a माइनस बी क्या हो, हमारे पास 2। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं फाइंड द नंबर्स। हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। मतलब a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ये है हमारे पास एग्जाम्पल 9 1.3 की। ओके, इसको पहले हमने नाम दिया इक्वेशन 1 का और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2 का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, हम सिंपली इसको यूँ कर सकते हैं कि इन दोनों को अगर ऐड कर दें, हम कहें इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 2। हम इसको सम कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1a और 1a मिल के क्या आ गया, 2a। और ये प्लस का b और माइनस का b आपस में कैंसिल हो गया। 8 प्लस 2 क्या आ गया हमारे पास 10। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, और ये 2 उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास a इज इक्वल टू 10/2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 को कट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई है a इज इक्वल टू 5। अभी जो a इज इक्वल टू 5 है, इसको पुट करते हैं आप इक्वेशन 1 में या 2 में। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ। a इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन 2। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या करना है, a के अंदर 5 पुट कर देना है। क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 माइनस बी इज इक्वल टू 2 माइनस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 5 और माइनस बी इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। यहाँ से आ गया हमारे पास b इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 5 पहले आ गया था। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यहाँ से हमने क्या करना था, दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम क्या है 8 है और डिफरेंस क्या है 2 है। हमने फाइंड करना था नंबर्स। यहाँ से हमारे पास a 5 भी आ गया और b 3 भी आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन में क्या होता है, हमारे पास 3 तरह के टेम्परेचर्स होते हैं। एक केल्विन में हम शो करते हैं, एक को सेल्सियस में करते हैं और एक को फ़ारेनहाइट में करते हैं। ठीक है, ये क्या जाता है हमारे पास, के केल्विन होते हैं, सी सेल्सियस होता है और एफ फ़ारेनहाइट होता है। जिसमें हमारे पास केल्विन का फार्मूला होता है सेल्सियस प्लस 273। मतलब सेल्सियस में जो भी डिग्री हमें जो भी हमारे पास टेम्परेचर होता है सेल्सियस में, उसमें हम 273 सिंपल ऐड कर देते हैं। इसी तरह अगर सेल्सियस में निकालना हो तो हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट में से 32 हम माइनस कर देते हैं और जो आंसर आता है उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो सेल्सियस में को हम 9 डिग्री पे पहले मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं फिर 5 पे। जो आंसर आता है उसको हम 32 में प्लस कर देते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल 10। एग्जांपल 10 में क्या है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, एक आम इंसान का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो तकरीबन 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस में और केल्विन में। हम जैसे आम बॉडी टेम्परेचर की हम कह देते हैं कि उसकी 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में, हम उसको किस तरह हम बोलेंगे और केल्विन में हम उसको किस तरह बोलेंगे। ये एग्जाम्पल आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फ़ारेनहाइट में है 98.6। हमने इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किस में करना है, सेल्सियस में करना है और साथ केल्विन में करना है। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या फार्मूला भी पढ़ा था, सेल्सियस में कन्वर्ट जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट जो भी हमें गिवन है, जो भी बॉडी का टेम्परेचर है उसमें 32 हम माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5/9 इंटू 98.5 माइनस 32 डिग्री। 98 में से 32 निकाल देंगे, आ जाता है हमारे पास
6। इसको 5/9 पे पहले देगा हमारे पास 37 डिग्री। ये किस में आ गया? सेल्सियस में। सेल्सियस में क्या आ गया हमारे पास? 37 डिग्री। इसी तरह अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो केल्विन का फार्मूला क्या आता है हमारे पास? केल्विन का आता है सेल्सियस प्लस 273। मतलब जो सेल्सियस है उसके अंदर क्या करने हैं हमने? 273 प्लस कर देना है। सेल्सियस हमारे पास कितना आया था? 37 प्लस 273 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 310 केल्विन। ठीक है, तो केल्विन में क्या आ जाएगा टेम्परेचर? एक बॉडी का टेम्परेचर अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 बनता है, सेल्सियस में देखें तो 37 बनता है, और अगर केल्विन में देखें तो 310 बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है हमारे पास? कोई भी एक ताजिर है, कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको बिजनेस में हमेशा लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, ये एक नेचुरल सी बात है। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो कोई भी बिजनेस कर रहा है, उसके अंदर उसको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर तो उसको प्रॉफिट हो, फॉर एग्जांपल वो किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर रहा है, उसने एक पेंसिल का बिज़नेस किया, उसने एक पेंसिल ली है उसने 8 रुपीज़ की, शॉप को चलाता है 8 रुपीज़ की, उसने एक पेंसिल लिया है, एक बच्चा आया उसने उसको कितने रुपए में दे दी है? 10 रुपीज़ में। ठीक है, अब यहाँ से ये पता चलता है कि उसने कम कीमत में ख़रीदी है लेकिन ज़्यादा कीमत में उसने सेल कर दी है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि उसने क्या किया? प्रॉफिट हुआ है उसको। ठीक है, तो अब प्रॉफिट का फार्मूला क्या आ जाता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे उसने सेल किया, अब उसने सेल की पेंसिल कितने रुपीज़ में? 10 रुपीज़ में, और उसको कॉस्ट कितने की पड़ी थी? मतलब ख़रीदी उसने कितने की थी? 8 रुपीज़ में ख़रीदी थी। तो 10 में से 8 निकाल देंगे, जो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा वो उतना उसका प्रॉफिट होगा, मतलब 2 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी तरह अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रॉफिट लिखेंगे। अब प्रॉफिट उसको कितना हुआ था? 2 का प्रॉफिट हुआ था, 2 रुपीज़ का। 2 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कितनी कॉस्ट प्राइस थी उसकी? 8। 2 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो हमारे पास आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जितना आएगा वो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज होगा। इसी तरह उसको नुकसान भी हो सकता है। उसने पेंसिल ली थी हम 10 रुपये की और बेची उसने 8 रुपये की, तो उसको नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ? 10 में से उसने निकाल दिया, ये 10 था हमारे पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस उसको कितनी थी? 10 थी, उसने 10 रुपीज़ में कॉस्ट किया था, और सेलिंग प्राइस कितनी थी उसकी? 8 थी, मतलब 8 रुपीज़ का उसने सेल कर दिया। अब 10 में से अगर 8 निकाल दें तो वो हमारे पास तो वहीं क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 का लॉस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसने 10 रुपीज़ की ख़रीदी थी और बेची कितनी है उसने? 8 रुपीज़ की बेच दी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? उसको लॉस हो जाएगा। इसी तरह लॉस में क्या आ जाएगा फार्मूला? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर इसको परसेंटेज देखा जाए तो क्या आ जाएगा? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे हमने प्रॉफिट में किया था। इसी तरह इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ। हमारे पास एग्जांपल 11 है। एक लड़का है हमारे पास हेमिल, इसने बाईसाइकिल ली है 6590 में और सोल्ड कर दिया, बेच दी है 6850। आपने पहले तो इसका ये देखना है कि ये अगर यहाँ पर यह ना लिखा हुआ हो परसेंटेज, फिर भी आपने पहले ये देखना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस हमेशा कम है, लेस है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास? ज़्यादा है, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ये उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आप देखें कॉस्ट उसकी कितनी थी? कॉस्ट उसकी थी 6590 और सेलिंग उसने कितनी की है? 6850। तो यहाँ से ये जो फिगर है ना 8 का और ये 5 का, यहाँ से मैं पता चल रहा है कि उसको कितना हुआ? फ़ायदा हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है। आगे उन्होंने निकाला है उनके फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। इसको हम सॉल्व पास एग्जाम्पल 11, इसमें हमारे पास क्या थी? कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास? कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 6590 और सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास? सेलिंग प्राइस है हमारे पास 6850 है। तो यहाँ से हमने क्या निकालना है? यहाँ से हम निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पहले तो हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग कितनी है? 6850 वो है, और कॉस्ट उसकी कितनी पड़ी थी? 6590। तो यहाँ से जो उसका आंसर आ जाएगा 260, मतलब जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो कितना प्रॉफिट हुआ है हमारे? उसको 260 का प्रॉफिट हुआ है। अगर इसी तरह इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या था, प्रॉफिट जितना प्रॉफिट हुआ था उसको और डिवाइड कर दें किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस पे, और मल्टीप्लाई कर दें 100 पे, ये आ जाएगा उसका परसेंटेज। अब प्रॉफिट उसको कितना हुआ था, 260 का प्रॉफिट हुआ था, और कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, कॉस्ट प्राइस उसकी 6590 मल्टीप्लाई बाय 100, एक ज़ीरो इससे कैंसिल कर दें, बाकी इसको इसके साथ पहले डिवाइड कर दें और फिर 10 पे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3.94%। ये 9 है, उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो तकरीबन उसको 4% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल है, उमेर बाउट अ बुक, उमेर ने एक बुक खरीदी 850 में और सोल्ड कर दी 720 में। अब यहाँ से देखें उसने ली कितने की थी, 850 में ली थी, और सोल्ड कितनी की उसने 720 में। तो ली उसने ज़्यादा पैसों में है और सोल्ड किस में की है, लेस में की है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि उसको क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं व्हाट इज़ हिज लॉस परसेंटेज, उसका लॉस परसेंटेज निकालना है। एग्जाम्पल 12 है, इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, एक उमेर है, उसने क्या ली, बुक खरीदी है, उसकी हमारे पास कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 8500 और उसने सेल कर दी है, हमारे पास सेलिंग प्राइस उसकी क्या आ गई, 720 आ गई। ठीक है, तो उसके हमें क्या पता चला यहाँ से, तो हमें पता चल गया उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, अब लॉस हुआ, अब यहाँ से लॉस का क्या आ जाएगा हमारे पास, फार्मूला क्या आता है, लॉस का फार्मूला आता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है हमारे पास 850 माइनस 720 उसकी सेलिंग है, तो यहाँ से उसको 130 का लॉस हुआ। ठीक है, 130 का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब लॉस का परसेंटेज जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉस का परसेंटेज आ जाता है हमारे पास इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, लॉस उसको कितना हुआ था 130 का, कॉस्ट उसको कितनी पड़ी थी 850 की, और मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से कैंसिल, आपने 130 को 85 में डिवाइड कर देना और 10 पे मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ से उसका आ गया 15.29%, तकरीबन उसको 15.29 का लॉस हुआ है। हमारे पास एग्जाम्पल 13 में क्या आ जाता है, हमारे पास 3 बंदे हैं, उन्होंने बिजनेस चलाया, उनको 4,50,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, सलीम ने तकरीबन 4 हिस्सा उसका था, 4% थी, नदीम की 7% थी और तनवीर की 14, मतलब इतनी परसेंट उनकी इन्वेस्टमेंट थी। हमने क्या निकालना है, सबका अलग अलग हमने निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। इसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 13 है जिसमें हमारे पास प्रॉफिट उनको आया था, प्रॉफिट कितना आया 4,50,000 का, 4,50,000 का आया, और उनकी रेशो कितनी थी, रेशो उनकी थी 4:7:14। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इन सब का सेपरेट प्रॉफिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी जो रेशो है उनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 4 + 7 + 14, यहाँ से ये आया तकरीबन 25 आ गया। अब हमने क्या करना है, टोटल उनको मुनाफा कितना हुआ था 4,50,000। अब हम क्या करेंगे, पहले सलीम का निकाल लेते हैं। सलीम का प्रॉफिट कितना हुआ था, इसको निकालते हैं। क्या उसका थी, रेशो कितनी थी, 4 थी, 4 डिवाइडेड बाय 25 टोटल, मतलब 4 रेशो उसकी थी सलीम की और 25 टोटल उनको हुआ था, टोटल रेशो थी। और प्रॉफिट कितना हुआ था 4,50,000। तो यहाँ से आप इनको करेंगे 25 इसको और इसको आपस में कट करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 72,000। तो सलीम का प्रॉफिट कितना हुआ 72,000। इसी तरह नदीम का करेंगे, नदीम का प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या रेशो थी उसकी 7 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000। यहाँ से भी आप इनको कट करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1,26,000। इसी तरह हम तनवीर का निकाल लेते हैं। तनवीर का कितना था हमारे पास, रेशो थी उसकी 14 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था, रेशो 25 मल्टीप्लाई बाय उसका प्रॉफिट कितना था 4,50,000। यहाँ से आप कट करें, उसको 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,52,000। अब सलीम को प्रॉफिट कितना हुआ था 72,000 का, नदीम को प्रॉफिट हुआ है 1,26,000 का, और तनवीर को कितना हुआ है 2,52,000 का।
एग्जाम्पल 14 में क्या है, इफ़ द सिंपल प्रॉफिट ऑफ Rs 6400 फॉर 12 ईयर इज़ Rs 3840। एक सिंपल प्रॉफिट है किसका, तकरीबन प्राइस थी उनकी 6400, 12 साल में उनको प्रॉफिट हुआ 3840 का। फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट, हमने क्या निकालना है, उसका रेट निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। प्रिंसिपल है हमारे पास 6400 और इसी तरह इसका सिंपल प्रॉफिट जो आया है हमारे पास वो आ गया हमारे पास Rs 3840 और कितने टाइम में आया है, 12 ईयर में। मतलब प्रिंसिपल उसका था 6400 और उसका जो सिंपल प्रॉफिट आया है वो 3840 आया और कितने टाइम में आया, 12 ईयर। हमने इसका रेट निकालना है। अब रेट का फार्मूला क्या होता है, रेट का फार्मूला होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के कितना अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम कि कितना टाइम लगा है और कितना उसको प्रिंसिपल था उनका। करने के बाद उसको क्या करेंगे, 100 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3840 मल्टीप्लाई बाय 100 ये, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 6400। जब आप इसको ये 2 तो इससे 2 ज़ीरो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपने इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसको ऊपर 3840 को नीचे वाले के साथ डिवाइड कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा 5%। तो उनको कितना रेट मिले हैं, तकरीबन 5% का। आज हमने की है 9th क्लास न्यू बुक मैथ की। इसमें हमने क्या क्या किया है, आज हमने स्टार्ट किया यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ से की है। उसमें एग्जांपल 9 भी आई है, टेम्परेचर कन्वर्जन भी आया है, एग्जांपल 10 आई है, प्रॉफिट एंड लॉस आया, उसकी एग्जांपल्स आई हैं सारी। ये एग्जांपल 14 तक था। आज तक इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 1.3 स्टार्ट करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।